रोहिणी और मीना पड़ोसी थी। उन दोनों में काफी गहरी मित्रता थी। वो एक साथ बाजार भी जाया करती थी। एक दिन की बात है कि उनके बगल में एक नई पड़ोसी महिला आई। उसका नाम रानी था। वो काफी चालाक तथा धूर्त किस्म की महिला थी। उसे एक से दूसरे व्यक्ति में झगड़ा करवाने में काफी मजा आता था। एक दिन उसने रोहिणी और मीना को एक साथ में देखा। उनकी दोस्ती को देखकर उसके दिमाग में खुराफाती विचार आने लगा। उसे उन दोनों की दोस्ती उससे देखी नहीं जा रही थी। तुम नई यहाँ पर आई हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रानी है। तुम्हारे घर के पीछे वाले घर में मैंने भाड़े पर मकान लिया है। मुझे तुम दोनों से मिलकर काफी खुशी हुई। लगता है तुम दोनों में काफी दोस्ती है। हाँ, हम अच्छे पड़ोसी भी हैं और अच्छी दोस्ती भी है हम में। बड़ी आई दोस्त, देखो मैं तुम्हारी दोस्ती कैसे तोड़ती हूँ। ऐसा सोचकर रानी वहाँ से चली गई। एक दिन रानी मीना के घर आई और मीना से बोली, मीना बहन, मेरे घर में एक पूजा है। पूजा शाम में है, कृपया आ जाना। और हाँ, मैं रोहिणी बहन को भी जाकर बोल आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं शाम में पूजा में आ जाऊंगी। एक बात बोलूं मीना बहन, मैंने लोगों से यह सुना है कि रोहिणी तुम्हारी चुगली कर रही थी। नहीं, रोहिणी ऐसा नहीं कर सकती है, हम दोस्त हैं। वैसे वह क्या कह रही थी? वह कह रही थी कि मीना के पास लगता है कि मेरे जैसे गहने नहीं है। मुझे देखो, मैं हमेशा गहने पहन कर रहती हूँ, वह तो कभी भी गहने नहीं पहनती है। लगता है कि उसके पास गहने हैं ही नहीं, वह तो गरीब है। क्या उसने ऐसा कहा? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद रानी रोहिणी के घर गई। हाँ रानी, बोलो कैसे आना हुआ? वह मैंने शाम में एक पूजा रखी है, कृपया आ जाना। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। वैसे क्या तुमने मीना बहन को बोला? हाँ, तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं उसके घर गई थी। उसे मैंने बुला लिया है, लेकिन वह तुम्हारे बारे में मुझसे एक चुगली कर रही थी। नहीं मीना, मेरे बारे में चुगली नहीं कर सकती। क्या तुमने अपने कानों से मेरी चुगली सुनी? हाँ रोहिणी बहन, मैंने अपने कानों से सुना। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहिणी तुम्हारे बारे में ऐसी बातें बोल सकती है। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। वैसे उसने क्या कहा था? उसने कहा कि रोहिणी इतने गहने पहनकर क्या साबित करना चाहती है कि वह मुझसे काफी खूबसूरत है। मुझे देखो, बिना गहनों के मैं कितनी सुंदर लगती हूँ। सच कहूँ रोहिणी बहन, मुझे तो यह सुनकर काफी दुख हुआ। ऊपर से तो तुम लोगों में काफी दोस्ती है, लेकिन यह कैसी दोस्ती है? उसने मेरे बारे में ऐसा कहा, छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। दोनों दोस्त रानी के यहाँ पूजा में आई, परंतु उन्होंने एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं की। पूजा समाप्त हो गई। रोहिणी तथा मीना की दोस्ती टूट गई थी। काफी दिन बीत गए, दोनों में बातचीत नहीं होती थी। होली भी आने वाली थी, दोनों दोस्तों को बाजार से शॉपिंग भी करनी थी। वे दोनों सोच रही थी कि पहले के दिन कितने अच्छे थे। हम दोनों दोस्त मिलकर शॉपिंग किया करते थे। होली की खरीदारी करने जब वह बाजार जा रही थी, तब उन्होंने रानी को किसी दूसरी महिला के साथ हंसकर बात करते हुए सुना। वह बोल रही थी कि कैसे उसने झूठ बोलकर रोहिणी तथा मीना के बीच में झगड़ा करवाया। यह सुनकर दोनों सहेलियों को एक झटका महसूस हुआ। वह रानी के पास आई और उसे कसकर एक थप्पड़ मारा। मैं तुम्हें एक अच्छा पड़ोसी समझ रही थी, परंतु तुम तो एक नंबर की झूठी निकली। तुम्हारी वजह से हम दोनों दोस्तों के बीच में मनमुटाव हुआ। अब से हम दोनों से तुम बात नहीं करना। मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगी। जाओ यहाँ से तुम, और फिर हमारे आसपास भी दिखाई मत देना। मीना, माफ कर दो मुझे भी माफ कर दो रोहिणी, और चलो अब हम मिलकर होली की शॉपिंग करते हैं। दोनों दोस्तों ने मिलकर शॉपिंग की तथा खुशी खुशी होली खेली। अब उन दोनों के बीच सारी गलतफहमी दूर हो गई थी।